नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग व्रत करते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर छत पर रखा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को उस खीर में अमृत की वर्षा होती है तथा इस अमृत रूपी खीर को अगले दिन पूरे परिवार में बांटा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूर्ण श्रद्धा से किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो किया करती थी लेकिन नियमों की बिना पालना किए कभी कभी व्रत के नियमों को अनदेखा कर व्रत को पूर्ण नहीं करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपने दोनों बेटियों का विवाह करवा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ तथा छोटी बेटी के घर भी संतान का जन्म हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती है। इसके बाद 5-6 बार लगातार ऐसा ही होने पर उसने एक ऋषि को घर बुलाकर अपनी सारी समस्या बताई। ऋषि ने उससे पूछा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो क्या, इसीलिए तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और इसी कारण तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ऋषि की बात सुनकर साहूकार की छोटी बेटी ने फिर से पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ किए, लेकिन इस बार उसने पूरी विधि विधान से करना शुरू किया। लेकिन उसने पूर्णिमा आने से पहले ही एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने अपने बेटे का शव एक टेबल पर रख दिया और उस पर एक कपड़ा ढक दिया। थोड़ी ही देर बाद उसके घर पर उसकी बड़ी बहन आई और छोटी बहन ने बड़ी बहन को बैठने के लिए वही टेबल दे दी। जैसे ही साहूकार की बड़ी बेटी बैठने लगी तो उसके शरीर का कोई हिस्सा टेबल पर लेटे बच्चे को छू गया, जिससे वह बच्चा जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित हो गई और उसे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम बच्चे की हत्या का दोष और कलंक मुझ पर लगाना चाहती थी क्या? यदि यह बच्चा मर जाता तो? फिर छोटी बहन ने कहा कि बहन, ये बच्चा पहले से ही मरा हुआ था, ये तो तुम्हारे शरीर को छूने से जीवित हो गया। जो तुम पूर्णिमा के दिन व्रत करती हो, तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो और पवित्र हो। अब मैं ही तुम्हारी तरह पूर्णिमा का पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया और इस कहानी को सुनने वाले तथा कहने वाले सभी पर भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। यदि पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही बढ़िया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।